ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागने व्योमोद्दाप्त देहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुण मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सरस्वती जी माइक खुला हुआ। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय से भगवान वाच भगुने में बीतीतानि जन्मानि तप चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप अजुअपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवात आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेत्य तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता भयभो ज्ञान तपसा पूता मध्वा मागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वसहते। श्री कृष्ण। देखो 13वें अध्याय तक बात हो गई। अभी सरस्वती ने 13वां अध्याय कर दिया, सॉरी 13वां श्लोक कर दिया दूसरे अध्याय का। 14 जो 14वां श्लोक है उसमें भगवान थोड़ा सा जो 11, 12, 13 श्लोक 3 श्लोक अभी तक कहे हैं उसे थोड़ा सा प्रकरण को मैं थोड़ा परिवर्तन करते हैं, इंद्रिया विषयों के ऊपर आ जाते हैं। अभी शरीर और शरीर की बात चल रही थी, तो 14वां 15वां जो श्लोक है थोड़ा सा उस प्रकरण में बीच में भगवान ने इंद्रियां और इंद्रियों के विषय उसके ऊपर थोड़ी बात की। उसका रेलिवेंस ये था कि 12वें श्लोक में भगवान ने कहा ना मैं पहले ऐसा नहीं कि ना मैं पहले मैं नहीं था तू नहीं था ये राजा लोग नहीं थे, तो उससे भगवान ये कह रहा है कि सत्ता रूप में किसी में परिवर्तन नहीं होता। अपने आप को बराबर जीव के बराबर में रखना है। सो सत्ता के लेवल पर जीव और भगवान में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब भुने में भी तीतानी जन्मानी तब चार्जन भगवान कहते हैं 4थे अध्याय में, तो वहां कहते हैं सब जन्मों को तू नहीं जानता लेकिन मैं सबको जानता हूँ। तो वहां चूंकि मैं सर्वज्ञ हूँ, मेरा जो गीता भाष्य में शंकर भाष्य में आता है कि पुण्य और पाप के जो संस्कार है उससे जीव का ज्ञान आच्छादित हो जाता है, इसलिए उसको स्मृति नहीं रहती। लेकिन भगवान का चूंकि वो नित्य बुद्ध मुक्त स्वरूप है, उसमें संस्कार से, तो इसलिए उनका ज्ञान आच्छादित नहीं होता। वो सर्वज्ञ रहते हैं, हमेशा सर्वज्ञ रहते हैं। और जीव का ज्ञान आच्छादित हो जाता है, इसलिए अज्ञान के कारण उसको अपनी स्मृति नहीं रहती। तो इसलिए कहा कि वहां भगवान में जीव में देखो भेद बताया, लेकिन इस श्लोक में दोनों में सत्ता रूप में दोनों को एक बताया। तो एक ये था। दूसरा भगवान कहते हैं इंद्रियों की और इसके विषय में, श्लोक बहुत बढ़िया है 14। मात्रा स्पर्श तो कौन थी है शीतो उष्ण सुख दुग्धा आगमा पाइयो नित्या तांस तितिक्षप भारता। कहते हैं मात्रा स्पर्श तो कौन थे, ये कौन थे अर्जुन? मात्रा कहा इंद्रियों और स्पर्श है जो विषय है। तो इंद्रियों का जब विषयों का ज्ञान होता है तो दोनों का इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होता है। तो उसमें कहते हैं कि इंद्रियों का विषयों के साथ जब संयोग होता है, हालांकि मात्रा को कहते हैं माप तोल होता है जिससे ज्ञान होता है। माप तोल मात्रा, तो ऐसी इंद्रियों का और अंतःकरण का नाम मात्रा है। इंद्रियों का एक नाम और अंतःकरण का नाम मात्रा, उससे ज्ञान होता है। जैसे माप तोल से ज्ञान होता है वस्तु की, तो मात्रा से अर्थात इंद्रियां, और इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उनका नाम स्पर्श है। संयोग हुआ विषयों से, इंद्रियों का विषयों के साथ जो संयोग होता है उसको मात्रा स्पर्शा का, भगवद गीता में यहाँ पे ये शब्द इस्तेमाल हुआ मात्रा स्पर्शा। तो मात्रा स्पर्श में केवल पदार्थ ही लिए, यहाँ जो है पदार्थों का संबंध जो है वो संबंध नहीं लिया। तो मात्रा स्पर्श तो कौन थे? शीतो उष्ण सुख दुग्धा। देखो शीत और उष्ण और सुख और दुख, तो एक कहा है शीत और उष्ण और एक है सुख और दुख। तो दोनों विपरीत है, शीत और उष्ण अपने आप में विपरीत है, सुख और दुख विपरीत है।
तो शीत और उष्ण को कहा है कि ये जो है जैसे अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति। कभी हमें ठंडा अनुकूल लगता है, कभी वही ठंडा जो है दिसंबर के महीने में प्रतिकूल लगने लगता है, उसमें दुख जून के महीने में बड़ा अच्छा लगता है। तो कभी शीत हमें सुख देती है, कभी वही शीत हमें दुख दे देती है। तो अनुकूल प्रतिकूल ऐसी उष्ण है। तो उष्ण में भी दोनों चीज। तो अनुकूल प्रतिकूल को कहा, अनुकूल जब परिस्थिति होती है, अनुकूल व्यक्ति होता है, अनुकूल पदार्थ होता है, तो उस समय सुख लगता है। और प्रतिकूल वस्तु पदार्थ परिस्थिति कोई भी चीज हो जो हमारे प्रतिकूल है, उस समय दुख की अनुभूति होती है। अब अनुकूल प्रतिकूल और सुख और दुख, तो शीत और उष्ण से समझे अनुकूल और प्रतिकूल, और सुख और दुख तो सब जानते ही। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हम सबके जीवन में आती भी है और जाती भी है। अनुकूल परिस्थिति क्या है? जब हमारे पूर्व किए हुए कर्म का जो फल है, तो अच्छा कर्म अगर किया है, शुभ कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, तो उसके फल के रूप में अनुकूल परिस्थिति हमारे सामने आती है। जब कोई अशुभ कर्म किया है, पाप कर्म किया है, तो उसके फल के रूप में प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। तो कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हमें दुख की अनुभूति होती है। सुख और दुख की अनुभूति के लिए हम स्वतंत्र हैं कि ज्ञानी है तो सुख महसूस करेगा या दुखी रहेगा या नहीं रहेगा, ये उसका अपना है। लेकिन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में आए या ना आए, ये हमारे लिए हमारी चॉइस नहीं है, ये हमारे पूर्व किए हुए कर्मों का, इस जन्म पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल है। तो अनुकूल प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थिति को हम नहीं रोक सकते, वो आएगी। लेकिन सुखी हूं उसमें या दुखी हूं, और कितने समय तक सुखी और दुखी हूं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कई बहुत कम समय तक दुखी होते हैं, किसी परिस्थिति आ जाती है, थोड़ी देर बाद ही गर्दन झटके कहते हैं कोई बात नहीं, दुख तो आता रहता है, फिर अपना जीवन में मस्त हो जाते हैं। कुछ लोग इतने दुखी हो जाते हैं प्रतिकूल परिस्थिति आने पे कि बिल्कुल एकदम बीमार हो जाते हैं। तो सुखी और दुखी कितने समय तक रहना है, या रहना नहीं रहना, कितने समय तक रहना, ये जीव की जो स्थिति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अनुकूल प्रतिकूल जो है वो कारण है, और सुख और दुख उसका कार्य है। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में आना हमारे पूर्व जनित कर्मों का परिणाम। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आगमा पाई है, आगमा पाई है अनित्य, और तितिक्षा कहते हैं जिसको बर्दाश्त करना। इसको अगर हम बर्दाश्त कर लेते हैं तो हे अर्जुन, ये जो इंद्रियां और विषयों के जो संयोग से, इंद्रियों का विषयों के साथ जो संयोग होता है, और जो इससे शीत उष्ण मतलब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति और सुख दुख, इनको आगमा पाई कहा, ये आने जाने वाली। अब देखो जीव जो है वो तो हमेशा रहता है, जीव में तो ना कुछ आना ना जाना, जीव तो उसकी सत्ता जो है वो तो ज्यों की त्यों है, उसमें जरा सा भी परिवर्तन कभी नहीं होता, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, उसमें तो परिवर्तन होता नहीं। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति उसके सामने आती जाती रहती है, सुख और दुख आता जाता रहता है। तो एक है आने जाने वाली चीज, जैसे ये था कल का जो श्लोक था सरस्वती नाथ जी का, जिसमें कभी बालकपन हुआ शरीर की अवस्था में, कभी जवानी आई, कभी बुढ़ापा आया, कभी बीमारी आई, कभी स्वस्थ हो गए। तो इस शरीर के जो विकार हैं आते जाते रहते हैं, बीमारी हमेशा नहीं रहती, और स्वस्थ शरीर हमेशा नहीं रहता, कभी बीमारी आएगी कभी स्वस्थ आएगी। तो ये चीज, लेकिन हम उसे देखने वाले, कहते हैं 15 साल पहले मुझे बीमारी आई थी, अब ठीक हो गई, कुछ दिन तक रही फिर ठीक हो गई। तो उस बीमारियों सुखी भी रहे दुखी भी रहे, तो सुख दुख भी रहा। तो ये चीज आई और चली गई। तो लेकिन हम जो इसके देखने वाले हैं, जो दृष्टा हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसको कहते हैं कि जब हम, अब देखो इसको क्या होता है कि एक परिस्थिति आई, इंद्रियों का विषयों के साथ जब संपर्क हुआ, तो इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होने का क्या हुआ कि विषय तो हो गया दृश्य, और देखने वाला हो गया दृष्टा। तो देखा किससे? जैसे मान लो दृश्य को देखा तो आंख से देखा, आंख ने उस विषय को
देखा कोई भी दृश्य, वो दृश्य को आंख ने देखा, आंख ने देखने के बाद एक उसकी जो आकृति है, उसकी वृत्ति मन में गई, और मन में जैसे उसका फोटो खींचा ना, उसका पेड़ है या जो भी दृश्य हमने देखा, तो उसके दृश्य का आंख ने फोटो लिया और उस फोटो को मन में भेज दिया, और मन ने उसको रखने के बाद बुद्धि में पेश कर दिया, बुद्धि ने निश्चय कर दिया क्या चीज है, तो ज्ञान हो गया हमें उस विषय का। तो ज्ञान होने के लिए इंद्रियों का विषयों में जाना, मन का इंद्रिय के साथ जाना, और मन का उसको व्यवस्थित करके उस चित्र को और बुद्धि में भेज देना अंतःकरण, और उसका पूरा उसका विषय का ज्ञान हो जाता है। वो चित्र अगर नहीं होता, चित्त से पूछती है, जो वहां सब चीज संचित है चित्त के अंदर, तो देखता है ये पदार्थ पहले कभी देखा है, तो अगर चित्त में कुछ संचित है तो चित्त पता था हाँ ये है, और एकदम नहीं तो बुद्धि से निश्चय हो जाता, तो बुद्धि निश्चय कर दिया। तो कहते हैं ये जो दृश्य है, तो देखने वाला क्या है दृश्य, वो देखने वाला कौन है, मन और बुद्धि और इंद्रियां। तो एक विषय देखा और ज्ञान हो गया विषय का। अब उस विषय के साथ हमें विषय अच्छा लगा, मान लो अच्छा लगा तो हमारा उस विषय में राग हो गया, और बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा तो द्वेष हो गया। अब ये राग और द्वेष जो है, ये बांधते हैं, ये इनमें आसक्ति होना या राग होना या द्वेष होना, ये हमें बांधते हैं उस विषय के साथ। उस विषय के साथ हमारा राग होगा, जब भी वो हमें विषय दिखाई पड़ेगा तो हमें अच्छा लगेगा, उस विषय को बार बार देखना चाहेंगे। शंकर भाष्य में काम काम जो है, काम क्रोध लोभ काम, तो काम के ऊपर ना परिभाषा दी है काम की। उसने कहा है कि जो पूर्व में हमने अनुभव किया कोई विषय, पूर्व में अनुभव होना जरूरी है, पूर्व में अनुभव किया वो विषय जब इंद्रियों से गोचर, मतलब इंद्रियों से दिखाई देता वो विषय, आंख से देखा, पूर्व में देखा हुआ, या उसके बारे में उन्हें स्मरण आ गया, मन में ध्यान आ गया, या किसी से हमने सुन लिया, तो वो विषय जो है अगर हमारा अनुकूल है, मतलब अच्छा लगता है, इष्ट विषय है, तो हमें उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है, तृष्णा होती है। उस तृष्णा का नाम काम है। उस विषय को प्राप्त करने की जो इच्छा हो रही है, कैसे, सुना किसी बात से या स्मरण कर लिया। जैसे मान लो उदाहरण है, मतलब छोटा सा उदाहरण समझो, जैसे हमने कभी जलेबी खाई और जलेबी बहुत बढ़िया लगी, रबड़ी और जलेबी खाई। अब हमारे या तो हमने कहीं गए और वहां जलेबी दिखाई पड़ गई, जलेबी और रबड़ी, या मन में स्मरण आ गया रबड़ी और जलेबी का, या कहीं सुना, तो वो जो मन में सुना या मन में स्मरण हो गया या उसने इंद्रियों ने देखा उस विषय को, जो हमें इष्ट है, मतलब जो हमें अच्छा लगता है, अनुकूल है, हमें अच्छा लगता है, उसके प्राप्त करने की जो तृष्णा है, उसको प्राप्त करने की जो इच्छा उत्पन्न हुई, उसको काम कहते हैं। इसलिए काम नुकसान है कि इंद्रियों में, विषयों में वही चीज मन में घूमती रहती है, और जो अच्छा नहीं लगता है, अनिष्ट है, उसका मन में ध्यान आ जाए, या किसी ने सुना, किसी सुन लिया, तो उसके प्रति हमारे मन में द्वेष आ जाता है। तो राग और द्वेष में बांधते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जिस विषय को, विषय है दृश्य, तो विषय को देखा इंद्रियों ने, आंख ने देखा, मन उसके साथ गया, बुद्धि ने निश्चय के लिया। अब जब स्वयं उस विषय में देखने में कोई नुकसान नहीं है, देखा और आगमा पाएगा, मतलब आया और चला गया, देख लिया, काम हो गया, ज्ञान जो प्राप्त करना था ज्ञान हो गया। लेकिन उस विषय में जो राग करते हैं ना, राग जो आसक्ति हो जाती है उस विषय में, वो बंधन है। अगर उस विषय में हम राग और द्वेष ना करें तो हम कभी नहीं बन सकते विषयों के साथ। ये जो दूसरे अध्याय में श्लोक आया ना कि एक व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है, चिंतन करने से उसकी उसमें आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और फिर कामना ना हो तो क्रोध, कामना पूरी ना हो तो क्रोध, फिर आगे बुद्धि का स्मृति भ्रम और बुद्धि का नाश और विद्या का पतन हो गया। तो क्या है, विषयों का चिंतन कर रहा है, देखो चिंतन करने से उसकी मन में तृष्णा उत्पन्न हुई, जो भी बात हो रही थी, तृष्णा से उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई, अगर प्राप्त नहीं हुआ तो क्रोध आ गया। तो केवल राग के कारण, आसक्ति के कारण बने हुए हैं। अगर हम आसक्ति ना करें उस विषयों में, तो विषय को कह रहे हैं भगवान आगमा पाइए, आएंगे चले जाएंगे, आप उसमें उलझो मत। जब उसमें साथ हम उलझ जाते हैं, उसके साथ संबंध बना लेते हैं,
अब देखो और थोड़ा ध्यान से देखें, जैसे विषय आया और चला गया, ना उसके साथ राग है ना उसके साथ द्वेष है। जब राग कर देते हैं, आसक्त हो जाते हैं विषय में, तो जो हम स्वयं है ना जीव, तो जीव अपना उस विषय के साथ संबंध बना लेता। अब वो जीव के साथ अंदर उसका संबंध बन गया उस विषय के साथ। ये बड़ा खतरनाक चीज है। जब हमारा उस विषय के साथ संबंध बन गया, हमें नित्य, स्वयं तो नित्य है और विषय था अनित्य। विषय का हमारे साथ संबंध बन गया, तो अब विषय हमारे साथ परमानेंट हो गया, जब तक उस विषय के साथ हम संबंध विच्छेद ना करें। तो ऐसे तमाम विषय हमारे अंदर इतने जम चुके हैं कि उन्हें निकालना इतना मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि स्वयं नित्य है, नित्य के साथ वो विषय के साथ संबंध बना लिया, तो विषय के साथ संबंध बनाने के कारण हमारा विषय के साथ ऐसा राग हो गया, ऐसे हम आसक्त हो गए कि बार बार मन में उस विषय का चिंतन होता है, बार बार हम उसे सुनना चाहते हैं। क्योंकि हमारा उसके साथ राग हो गया, हमारा उसके साथ संबंध हो गया। अगर हम संबंध ना बनाते तो विषय आता चला जाता। हमारे जैसे संबंध है, मान लो परिवार में पुत्र है, पुत्री है, स्त्री है, पति है, जो भी कुछ, ये हमारा स्वयं के साथ उनके साथ संबंध है। तो इसलिए हमें याद नहीं करना पड़ता, हमेशा बना हुआ है। जब तक हम हैं, हमारी मृत्यु नहीं हुई, तब तक हमें ये ध्यान रहता है कि इनका साथ मेरा ये संबंध है। वो संबंध हमारा स्वयं के अंदर, वो आगमापाई नहीं है कि आज आ गया और कल वो संबंध चला गया। वो चूंकि संबंध स्वयं के साथ, स्वयं ने उसके साथ संबंध कर लिया, पुत्र का संबंध है, पत्नी का संबंध है, ये स्वयं ने उनके साथ संबंध बना लिया। जब स्वयं ने उसके साथ संबंध बना लिया तो ये संबंध एक तरह से स्थायी सा हो गया। क्योंकि मैं तो स्थायी हूं ना, मेरी सत्ता तो नित्य है, तो मेरा स्वयं का उनके साथ बनाया हुआ संबंध मेरे स्वयं के अंदर बैठा हुआ है। तो मुझे याद नहीं करना पड़ता, एकदम पता चल रहा है ये तो मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, मेरा ये, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं ये हूं। तो जो चीज हमारे नित्य के स्वयं के साथ संबंध बैठ जाती है, तो जब तक हम उसको संबंध को विच्छेद ना करें तब तक वो स्वयं में रहती है। लेकिन स्वयं में ये संबंध नहीं बैठता कि मैं परमात्मा का अंश हूं। ये अगर हम बैठा लें स्वयं में, तो परमात्मा का अंश हूं, शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, तो बात खत्म हो जाती है। मतलब ये संबंध अगर स्वयं में बैठ जाए, मन में तो रहता है, जब सुनते हैं तो मन में आ जाता है मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो नित्य हूं, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, याद हो गया। लेकिन स्वयं के साथ जो जुड़ना है ना, कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप, ये मेरा स्वयं में बैठ गया, ये जैसे परिवार के सदस्य मेरे स्वयं के साथ संबंध है, तो अगर स्वयं में बैठ जाए कभी नहीं निकल सकता। स्वयं में बैठी हुई जो स्वयं जो है वो एक स्थायी है, स्वयं की सत्ता स्वयं नित्य है। नित्य में जो चीज बैठ जाती है, इसीलिए जो कहते हैं जो सत्य है, जो हम भगवान का स्मरण या जो भी हम करते हैं, जो सत्य जिसको कहते हैं, सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए सत्य के साथ जो हमारा संबंध है, एक बार अगर सत्य के साथ संबंध बन गया तो हमेशा के नहीं बन गया। तो इसलिए कहते हैं कि जो संबंध है, तो आगमापाई चीजों को, इंद्रियों के द्वारा विषयों के को हम जो देखते हैं संसार में दिन भर, उनके साथ राग और द्वेष करने के कारण वो हमारा उनके साथ संबंध बन जाता है। जब संबंध बन गया तो जैसी वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है, जैसी उस वस्तु का हमें याद आती है, जैसी कोई वस्तु के बारे में बताता है, सुनते हैं कानों से, तो हमें उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा पड़ जाती है। तो जब इच्छा पड़ती है तो हम उसी एक चक्र में घूमते रहते हैं। इसलिए संबंध बनाना खतरनाक है संसार में, क्योंकि हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। बाकी सब चीज, हम और परमात्मा नित्य हैं। बाकी इस दुनिया की हर चीज, हर पदार्थ, हर वस्तु, हर संसार, पूरे का पूरा शरीर, सब अनित्य है। तो इनके साथ संबंध बना लिया स्वयं में, मैं शरीर हूं, ये हमारे अंदर इतनी दृढ़ता से बैठा हुआ है कि परमात्मा का अंश हूं, शरीर नहीं हूं। ये बात स्वयं में नहीं बैठ रही। ये बात अगर स्वयं में बैठ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, परमात्मा का अंश हूं, अब कोई नहीं निकाल सकता स्वयं में से, जो स्वयं नित्य है। नित्य में जो एक बात बैठ गई, वो हमेशा के लिए स्वयं के साथ स्वयं नित्य है, तो नित्य में बैठा हुआ हमेशा रहता। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, आगमा पाई है, ये आने जाने वाले हैं, इनको बस तू बर्दाश्त करके, इनको तू सहन करके निकाल दे।
इनके साथ जुड़े मत। जब हम जुड़ जाते हैं ना, जिसको आसक्ति कहते हैं, राग कह देते हैं, शरीर के साथ जुड़ गए, मैं शरीर हूँ, तो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे स्वयं में शरीर के साथ संबंध ऐसा बन गया कि हम बिना शरीर के रह नहीं सकते। एक ना एक शरीर मिलता रहेगा हमें, पूरा सृष्टि जब तक चलती रहेगी। जो मैं शरीर हूँ, इतना अंदर बैठ चुका है, इसको निकालना है, इसको बार बार ये चिंतन करके कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर अभी जो सारस्वत जी भी करे पंचभूतों से बना, इसका जन्म हुआ, पंचभूतों में लीन हो गया, या दूसरी तरह से सोचा जाए कि प्रकृति इसका कारण है और प्रकृति का ये कार्य है। तो प्रकृति शरीर का कारण क्या है? प्रकृति, और प्रकृति का कारण है। जैसे घड़ा कार्य है और कारण क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है। तो मिट्टी ही घड़े के रूप में बनी हुई है और बाद में मिट्टी में मिल जाता है टूटने के बाद। तो मिट्टी ही मिट्टी पहले भी मिट्टी था, बीच में मिट्टी है, अंत में मिट्टी है। अब बीच में उसका एक रूप है घड़ा, उसका हम उपयोग कर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, लेकिन है तो मिट्टी। मिट्टी ने उसको घड़े में बनाया, फिर उसको अग्नि में पकाया, फिर पकने के बाद एक रूप दे दिया, उसने आकार दे दिया, नाम हो गया उसका। तो प्रकृति से बीच में बना शरीर अव्यक्त हो गया, बनने से पहले अव्यक्त था और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो गया। अब ऐसा शरीर दोबारा नहीं बन सकता, मतलब घूम फिर का दूसरा शरीर होगा, उसके नाक नगज ऐसी होंगे, लेकिन उसकी बनावट मतलब देखने में बिल्कुल इससे भिन्न होगा, मतलब उसे ये नहीं सकता डिट्टो वैसा ही है। तो प्रकृति का जो कारण, प्रकृति कारण है, शरीर उसका कार्य है, और उसके जलने के बाद फिर पंचभूतों में, फिर प्रकृति में विलीन हो गया। आकाश आकाश तत्व में चला गया, वायु वायु तत्व में चला गया। तो हम इसमें रह रहे हैं, हमें रहने के लिए एक शरीर मिला हुआ है, तो हमें अपने प्रारब्ध को भोगना है, नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, और इस शरीर के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। इस मनुष्य शरीर के अलावा मिल नहीं सकता। तो इसको कहते हैं कि देखने वाला पदार्थ के जो हमारे सामने आते हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती हैं। आज तक हम सबके जीवन में इतनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ चुकी है, रोज ही आ जाती है, महीने में आ जाती हैं। थोड़े दिन गाड़ी ठीक चलती रहती, फिर एक प्रतिकूल परिस्थिति, शरीर में बीमारी आ गई, परिवार में कुछ समस्या आ गई, रिश्तेदारी में कोई समस्या आ गई, तो कोई ना कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कुछ दिन के बाद वो निकल जाती। तो आगमा पाई क्या है? आने जाने वाली है, तुम्हारे सामने आएंगी, चली जाएंगी, आएंगी, चूंकि हम तो स्वयं नित्य हैं, तो हमारे सामने ये परिवर्तन आते रहते हैं, कभी अनुकूल कभी, क्यों कि चूंकि हमने कभी शुभ कर्म किए हैं, कभी अशुभ कर्म किए हैं। शुभ कर्म के कारण अनुकूल परिस्थिति आती है, अशुभ कर्म के कारण प्रतिकूल परिस्थिति आती है। तो ऐसी परिस्थिति अनुकूल में हमें सुख मिल जाता है, प्रतिकूल में हमें दुख मिल जाता है। कितने समय तक सुखी दुखी रहेंगे हमारी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। बहुत उच्च अवस्था का कोई साधक है तो वो न सुखी होता है न दुखी होता है, क्योंकि सुख दुख का भोगता कौन है? जो विज्ञान में कोश में जो जीव है, वो सुख दुख का भोगता बन जाता है। गीता में बढ़िया श्लोक आया ना कि प्रकृति में सब कार्य हो रहा है और सुख दुख का भोगता जो वो जीव है। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ रही है, उनको सुख दुख के रूप में भोग रहे। तो भगवान कह रहे हैं जो आगमा पाई है, अनित्य हैं। तो ये जो पदार्थ हैं, इनको स्थूल रूप से कहा है, ये आगमा पाई, आने जाने वाले, मतलब उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। कोई भी पदार्थ है उत्पन्न हुआ है, फल है, फूल है, जो भी पदार्थ है उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और सुख दुख भी आदि अंत वाले हैं, शुरू होगा कुछ समय के बाद उसका भी अंत हो जाएगा। दुख भी ऐसे ही स्थायी नहीं रहता कभी, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में जब से पैदा हुआ दुखी दुख हो, या जब से उसके जीवन में बना तब से सुखी सुख। कुछ समय के लिए सुख, कुछ समय के लिए दुख। क्योंकि मनुष्य का जन्म मिला है जब हमारे पुण्य और पाप मिश्रित, तो कुछ पुण्य और पाप होते हैं, कुछ पुण्य होंगे कुछ पाप होंगे। पुण्य की अधिकता होगी तो ऊपर के लोग, पाप की अधिकता होगी तो नीचे के लोग में। पुण्य पाप हो गए तो मनुष्य लोग में। तो कहते हैं स्थूल रूप से पदार्थों को स्थूल रूप से आगमा पाई और सूक्ष्म रूप से अनित्य कहा गया। तो सूक्ष्म रूप से अनित्य कहा है, और अनित्य का भी सूक्ष्म है, अनित्य से भी जो सूक्ष्म है उसको असत कहा है। तो उसको असत कहा और नित्य तत्व को सत कहा। तो सत कहो और उसे असत कहा, असत कह दो, अनित्य कह दो, ये आगमा पाई कह दो, आने जाने वाले। तो देखो क्या बढ़िया करके बताया कि सत है हमारा वास्तविक स्वरूप,
असत हैं ये जो पदार्थ हैं, और उनको अनित्य कहते हैं। उससे थोड़े से स्थूल अनित्य कह देते हैं, उससे और स्थूल है तो आगमपाई कहते हैं। आगमपाई दिखाई पड़ना है, आए थे और चले, और स्वयं जो है वो नित्य रहता। तो वो कहते हैं कि ये जो है, तो जैसे शरीर कभी जो है एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां, मन, बुद्धि जिनका ज्ञान होता है, वो संपूर्ण सांसारिक पदार्थ भी कभी एक रूप नहीं रहते, उनका संयोग और वियोग होता रहता है। क्योंकि इंद्रियां भी देखो एक रूप नहीं रहती। दिन भर में अगर देखो तो सुबह जितनी हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि जितने सुबह फ्रेश होते हैं, ताजे होते हैं एकदम, तो दोपहर होते होते, शाम होते होते इंद्रियां, मन, बुद्धि ऐसे थक से जाते हैं कि इसमें परिवर्तन हो रहा है ना। सुबह से शाम तक परिवर्तन हो गया, तो परिवर्तन हुआ तो शाम को 11 बजे बिल्कुल थक गए। अब कुछ नहीं चाहिए, ना इंद्रियों, आंख से देखने का मन कर रहा है, ना कुछ सुनने का मन कर रहा है, केवल सोना। अभी बिल्कुल थक चुके हैं। सुबह जब थके तो लगातार सुबह से शाम तक परिवर्तन होते 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 11 बजे तक पूरी तरह से थक चुके। अब जो सो गए, अब धीरे 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 ताजगी की तरफ जा रहा है, और सुबह जब उठे तो पूरी तरह ताजगी आ गई। तो ताजगी में देखो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, ताजगी में परिवर्तन हो रहा है। 11 से 12 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 बजे पूरी तरह फ्रेश उठ गए, अब पूरे फ्रेश हैं। तो इंद्रियों परिवर्तन हुआ ना, कि अब ताजगी की तरफ बढ़ने शुरू हो गए, तो सुबह तक पूरी तरह ताजगी हो गई। जब ताजगी हो गई तो आंख खुल के सुबह उठ गए। तो सुबह जितनी ताजगी थी वो शाम को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक धीरे धीरे थकावट की तरफ जा रहे हैं। इंद्रियां, मन, कहते हैं मन अब कुछ सुनने का मन नहीं कर रहा, इस वक्त सोना चाहिए, सोने के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहे कितनी बड़ी बड़ी चीजें मिल जाए, तभी वो कहता है सब कुछ छोड़ के मुझे सोना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरी तरह थक चुका हूँ। तो कौन थक चुका है? इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये थक चुके हैं, इनको ताजगी चाहिए। तो अगर इनमें परिवर्तन ना होता है तो जैसी सुबह 5 बजे उठे थे तब होती, ऐसी रात को 11 बजे होती, और ऐसी ताजगी रहती तो रात को सोने की जरूरत ही नहीं रहती। तो इंद्रियों में परिवर्तन हो रहा है ना, लगातार परिवर्तन हो रहा है। ऐसी रात में जब सो गए तो कुछ सेल डेड होते चले जाते हैं, रात में कुछ नए सेल बनते चले जाते हैं, इंद्रियां फिर सुबह उठ के मन बुद्धि सब फ्रेश हो जाते हैं। तो ताजगी भी देखो ऐसे धीरे धीरे चल रही है सुबह तक पूरी तरह, थकावट भी सुबह से शाम तक धीरे धीरे चली, तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, दिखाई नहीं पड़ता, महसूस तो हो जाता है। तो ये कहते हैं इंद्रियां और मन बुद्धि में भी सब में परिवर्तन हो रहा है। तो ये प्रकृति के बने हुए ना, इसलिए देखो निरंतर परिवर्तन हो रहा है। शरीर में ही परिवर्तन हो रहा है, बालकपन से जवानी का शरीर, जवानी से वृद्धावस्था का, सब में परिवर्तन दिखाई भी पड़ जाता है। लेकिन इंद्रियों को देखो तो सुबह से शाम तक कितना परिवर्तन। तो वो कहते हैं इसका जो है संपूर्ण सांसारिक पदार्थ भी एक रूप नहीं रहते, इंद्रियां, मन, बुद्धि जिनसे उनका ज्ञान होता है वो भी एक रूप नहीं रहते, सब कुछ बदल गया। और जिनका संयोग वियोग होता है वो भी कभी संयोग होता है किसी के साथ, कभी वियोग हो जाता है किसी के साथ। तो जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से हमें सुख होता है, जिनको हम नहीं चाहते उनके हमें दुख होता है। लेकिन जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनका संयोग हो तो सुख होता है, और वियोग हो तो दुख होता है। देखो वही पदार्थ वही है, एक ही पदार्थ का संयोग हो जाए तो अच्छा लगता है, वियोग हो जाए तो बुरा लगता है। और जिस पदार्थ को हम नहीं चाहते उसका संयोग हो तो दुख होता है, और वियोग हो जाए तो अच्छा लगता है। देखो पदार्थ एक ही है, उसके संयोग से दुख हो रहा है और वियोग से सुख हो रहा है, तो है ना, संयोग वियोग में परिवर्तन हो रहा है। जो पदार्थ हमें अच्छे लगते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। तो सुख दुख दोनों इसमें भी है, तो दोनों तरफ सुख दुख भी है, संयोग वियोग भी है। तो वो कहते हैं कि ऐसे जिन पदार्थों का ज्ञान होता है वो इंद्रियां, अंतःकरण भी आने जाने वाले अनित्य है। पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला अनित्य है, परंतु स्वयं जो है सदा ज्यों का त्यों रहने वाला है, नित्य है, निर्विकार। सर जय श्री कृष्ण। हाँ जी सर ये बताइए कि शरीर में कोई व्याधि हो जाए तो उसके लिए क्या करना है? उसको इसको टॉलरेट करना है और कुछ नहीं है। हे भारत तू सहन कर, ये लिखा है आखिरी में। दैट यू हैव नॉट सुख दुख को तो कहते हैं व्याधि के लिए आपने नहीं बताया सर, आपने व्याधि के लिए तो पारिक जी ये है कि व्याधि के लिए तो आपको उपचार करना है,
उपचार नहीं उपचार नहीं, उपचार में तो सब डॉक्टर के जाएंगे जब जाएंगे, जब प्रॉब्लम इमीडिएटली है उसका सोल्यूशन क्या है कि इसका सहन करना और कुछ नहीं है। नहीं सहन, देखो कई बार जैसे दांत में भयंकर दर्द है, या हैं? मान लो दांत में दर्द है, या शरीर में कोई ऐसी स्थिति पेट में दर्द है, अब वो पेट का दर्द जो है सहन करना ही बड़ा मुश्किल है। पेट का यही दर्द तो है रहा तो हूँ जब तक वो दवाई नहीं खाएगा उसको चैन नहीं पड़ेगा, तो वो दवाई खाना। मैं भी आपसे निवेदन यही कर रहा हूँ, उसको सहन करना है। मेजर हो जाए ना होती है इसलिए हाँ, भाई हम टेलिंग यू। लेकिन जब मतलब अगर एक है जिसे प्रारब्ध जनित बीमारी है, एक है जो हमारे खान पीने से बीमारी है। तो खान पाने वाली बीमारी जो है वो दवाई खाने से इमीडिएटली थोड़ी ठीक हो जाती है। नहीं खान पान वाली तो कर लेते हैं, लेकिन स्पाइट ऑफ दैट होता है ना, तो फिर यही है कि दवा लेके आप उसको चलने दो अपने आप। उपचार तो देखो देवताओं के यहाँ भी वैद्य बनाए, अश्विनी कुमार दोनों वैद्य हैं, है ना। तो शरीर में चूंकि विकार हैं, शरीर की विकारी का शरीर का उपचार कर लेंगे तो शरीर में जब शांत होगा, शरीर ठीक ठाक होगा, तो हम भगवत चिंतन करने में हमें आराम मिलता है। शरीर में अगर बीमारी है लाख रुपए की बात ये बताइए कि अनुकूल प्रतिकूल और पाप पुण्य की जो है वो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार होती है। हाँ वो तो मैंने कहा ना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति बताइए ना आप, मैं यही करो आपने। हाँ वो कर्म के हिसाब, कर्म का तो ये कहते हैं अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति कारण है और सुख और दुख कार्य है। तो कार्य जो है वो उसमें उसको सहन अगर हम करना शुरू करें तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो आएगी जीवन में, हर किसी के जीवन में आएगी, लेकिन सुख दुख नहीं आएगा। सुख अनुकूल परिस्थिति को हम सुख समझते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुख मिल रहा है, तो कहते हैं उस सुख दुख को हम सहन करें। उसमें ज्यादा अगर सुख में बहुत ज्यादा मतलब सुखी कह लें कुछ कह लें, तो दुख में बहुत ज्यादा दुखी होना पड़ेगा। तो सुख और दुख को ये सोचा भी चलो कोई बात नहीं, जीवन में सुख आया अच्छा लगा, भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत कृपा है, और दुख आया तब भी सोचे मेरे किसी पूर्वजनों का कोई कर्म है, तो इस दुख को बर्दाश्त करना, बस यही है ना मोटी बात, वहाँ सहन करना। तो स्वयं कहते हैं नित्य है, निर्विकार है, इसलिए कहते हैं सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं पर उनको देखने वाला एक होता है, और उन दोनों से वो अलग होता है, निर्विकार है। तो देखने वाला चूंकि अलग है तो उस पर डिपेंड करता है कि सुख और दुख को किस तरह से उसको अपने जीवन में लेता और कितना सहन शक्ति उसके अंदर। इसलिए धीर पुरुष की जो बात आती है ना, कि जो धीर है, पिछले श्लोक में, अगले श्लोक में फिर आएगी 15 में, वो धीर पुरुष वो है जो बुद्धिमान है, जिसको पता है कि सुख दुख आगमा पाई है, इसको मुझे सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए शीत उष्ण सुख दुख को एक साथ लिया है। तो शीत उष्ण जो है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति और उसका कार्य है सुख और दुख। ज्ञानी के जीवन में भी यही होता है, आती तो है लेकिन वो विचलित नहीं होता है। मोटी इम्पोर्टेंट बात ये है, ये कहते हैं अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो सबके जीवन में आएगी, क्योंकि पुण्य और पाप सबने कर्म किए, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, प्रारब्ध तो सबने भोगना है, लेकिन वो ज्यादा सुखी दुखी नहीं होता, सहन कर जाता। अरे ये एक श्लोक आया है ना, सुख दुख के समय तत्व लाभो जया जयो ततो योद्धाय नैवं पापम अवाप्नुते। तो सुख दुख उसमें समस्त में बैठने का, सुख दुख के समय तत्व समान भाव में सुख दुख को समान समझ, और कब समान समझेगा जब देह भाव छूटेगा, जब तक समान नहीं समझ सकता। तितिक्षा आएगी, ज्ञान होने पे तितिक्षा आएगी जब छूटेगा, या समाधित होगा जब छूटेगा। जब समाधित होगा तो सुख दुख का उसको वो अनुभव ही नहीं होगा ना उसको। बोलो, ये सबसे बढ़िया बात बताइए साहब, देहात में भाव खत्म हो जाए तो सारी बीमारी मिट जाती है, मोटी बात ये है। तो या फिर जैसा जैसा ज्ञान हो जाएगा तभी ज्ञान भाव समाप्त होगा या समाप्त होगा, तो देवात्मा दो ही उपाय है, दो ही उपाय है। जब तक प्रतीक्षा नहीं होगी, सहन करने की शक्ति नहीं आएगी, जब तक ज्ञान टिकेगा ही नहीं ना, ज्ञान नहीं टिक सकता है। इसलिए तो शब्द प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान, तो प्रतीक्षा आई है ना संपत्ति में, संपत्ति में प्रतीक्षा आई है कि नहीं आई है? नहीं आप सही कह रहे हो सर। सर आपसे निवेदन करूं, एक जो है इंग्लिश में है,
when you have stopped yourself identifying your with the body, all problems ceases. मतलब सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है अगर आपने देहात्मा छोड़ दिया। ये है। देखो देहात्म भाव में देखो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव देहात्म भाव ही छोड़ना है ना, लेकिन देहात्म भाव छोड़ने से पहले उसका अंतःकरण कितना शुद्ध है, कितना निर्बल है, कितना उसको ये पता है, उसको ज्ञान है सत असत का, शरीर शरीर का ज्ञान है, तब सर सब जानते हैं लेकिन व्याधि होती है ना उस टाइम बहुत मुश्किल है। ये है मोटी बात। सब जानते हैं, हम लोग पूरा अभ्यास करते हैं दिन भर, लेकिन जो है तो है ही ये है। भाई रामकृष्ण परमहंस को जब गले का कैंसर था तो गले के कैंसर में बाद में स्टेज आ गई थी कि पानी नहीं पी पा रहे थे, मतलब गले से पानी अंदर नहीं था। अरे वो तो सब ऊंची स्थिति में थे बहुत। मतलब कष्ट में कह रहा हूँ कि वहाँ भी हुआ। देखो माँ से जब उन्होंने कहा तो उन्होंने डांटा भी है, तो वो कहते हैं शरीर से तो उसे भोग के एक जन्म तो और लेना पड़ जाएगा। तो कई बार व्याधि को हमारे किसी पूर्व जन्म के कुछ संस्कार के कारण जो ऐसी व्याधि आई जो दवाओं से ठीक नहीं हो रही, तो भगवान ये कहते हैं इसको भोग के समाप्त कर लो ताकि तुम्हारा प्रारब्ध समाप्त हो जाए। नहीं तो इसको भोगने के लिए अगर मैं भी चाहूँ कि हटा दूं तो हट तो जाएगी, लेकिन ये चीज तुम्हें भोग के समाप्त करनी है तो एक जन्म और लेना पड़ेगा उसको भोगने। तो इसी बार भोग के पवित्र हो जाओ। तो कहते हैं वो सब भोगने से निकलती है। अरे ऐसा बोला है साहब रामकृष्ण परमहंस से, जब प्रारब्ध क्षीण हो जाते हैं ना तो एक मिनट भी शरीर नहीं रहता है। मोटी बात ये शरीर तो तब तक है जब तक प्रारब्ध, बस जब तक प्रारब्ध होते हैं जब तक सारी व्याधियां आती है, सारे आयु जो है ना वो प्रारब्ध से मिली है। बस जो सारस्वत जी एक दो शब्द बोल रहे थे, तीसरा ढूंढ रहे थे ना, जाति भोग। तो जाति भोग और आयु, तो भोग भी आपको प्रारब्ध से है। जाति भोग और संपत्ति तीन चीजें हैं। मतलब भोग में आ गई संपत्ति, अगर संपत्ति खूब है तो भोग अच्छे मिलेंगे, संपत्ति नहीं है तो भोग नहीं। आयु जो है ना वो भी आपको कर्म से मिलती है। क्या आपका पूर्व जन्म का जो कर्म है उसको कितने समय तक इस मनुष्य शरीर में रहोगे, प्रारब्ध भोगने ने कितने आयु आपको दे रखी है, वो आयु भी निश्चित है ना इसकी। वो जन्म होने से पहले डिसाइड हो जाता है। मनुष्य जन्म मिलने से पहले हो जाता है क्या? इस शरीर से छूटने के बाद जैसे आपके संस्कार होंगे उसके अनुसार। तो एक पॉइंट और रह गया इसमें। तो सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध ये सब आने जाने वाले हैं, लेकिन स्वयं जो है वो हम सब जो के त्यों रहने वाले हैं। तो ये सब हमारे सामने आते रहते हैं, कभी हर्ष कभी शोक कभी सुख कभी दुख। लेकिन हमारी भूल ये होती है कि बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। बदलने वाली दशा मतलब कभी हर्ष को देखा कभी शोक आ गया, कभी दुख आया कभी सुख आ गया, तो कभी जय कभी पराजय, कभी लाभ कभी हानि। तो ये जो दशाएं हैं इनको तो वो देखता है और स्वयं को नहीं देखता। तो दशा को स्वीकार करता, स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी पीछे भी नहीं रहेगी। मतलब सुख है या दुख है, पहले भी ऐसा नहीं है कि हमेशा था हमेशा रहेगा, लेकिन बीच में दिखाई देने पर वो है नहीं। परंतु स्वयं में ना आदि है ना अंत है और मध्य है ही नहीं। जो स्वयं जो अनादि और अनंत है, मध्य वहां होता है जहाँ आदि और अंत होगा तब मध्य होगा। हम तो जीवात्मा तो अनादि और अनंत है आत्मा के हिसाब से। तो दशा कभी एक रूप रहती नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता नहीं। जो तो कहते हैं जो देखता है वो भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वो भी दशा है। ये बहुत बढ़िया लिखा रामसूत्र जी। जो देखता है वो भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वो भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है। स्वयं में न दिखने वाला है न देखने वाला है न जानने वाला। ये क्या साधक संजीवनी में है क्या? हाँ। लेकिन इसका भी एक लाइन बहुत बढ़िया अभी, मतलब वो ये कहते हैं, इसको कैसे समझाऊंगा, अपनी भाषा में समझाता हूँ। ये उल्लेख कहाँ है? ये साधक संजीवनी में इसी श्लोक। इसको वैसे लेमैन भाषा में समझो। देखो एक दृश्य को देखा, सामने दृश्य है, आंख ने उस दृश्य को देखा, बुद्धि ने मन ने इन चीजों में प्रकृति के जो इंद्रियां हैं और अंतःकरण इसी में काम चल रहा है। तो इन्होंने देखा स्वयं जो है आत्मा वो तो अक्रिय है, निष्क्रिय है, ना कुछ देखता है ना कुछ करता है ना कुछ सुनता है ना कुछ करता है। उसकी जो सत्ता है, जीव जो बना हुआ है जिसने इस अहम के साथ तादात्म्य कर लिया, देह के साथ तादात्म्य कर लिया,
वो है विज्ञान में कोश में बुद्धि के साथ। तो जीव जो है उसके साथ संबंध बना लेता है, उस वस्तु के साथ जो वो देख रही है। देख कौन रहा है? मन इंद्रियों के द्वारा, आंख के द्वारा, और बुद्धि निश्चय कर रही है। जीव ने अपना संबंध जोड़ लिया बुद्धि के साथ और उसका उस पदार्थ के साथ संबंध हो गया। तो पदार्थ बदलने वाला था, इंद्रियां और बुद्धि बदलने वाली थी, स्वयं जो जीव है वो बिना बदलने वाला था, वो नित्य है। उसने संबंध बदल लिया अनित्य के साथ, ये सब बदलने वाले थे। तो इस बदलने वाले के साथ जो अनित्य है, उस नित्य जीव ने संबंध जोड़ने के कारण तो उसके साथ ये जो जैसे हो गया ना, करता, मैं करता हूँ, मैं सुख दुख का भोगता हूँ, अब वो भोग भी रहा है, कर्ता भी कर रहे, बना हुआ है, कर्म भी कर रहा है, और कर्म उसके संचित भी हो रहा है। अगर उसे ज्ञान हो जाए कि ये सब काम तो इसी में हो रहा है, आंख, मन, बुद्धि ये सब निर्णय ले रहे हैं, मैं तो अक्रिय हूँ, अक्रिय हूँ, कोई क्रिया मैं नहीं करता, मेरी तो खाली सत्ता है, मेरा वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है। तो इन सब के साथ वो ना फिर सुखी होगा, जो अभी आप कह रहे हो देहात्म भाव नहीं होगा। अब वो देह के में रहता हुआ देह से अलग है। वो तो कहता है मैं तो शरीरी कब तक है? जब तक शरीर में है तब तक भगवान ने उसे शरीरी कहा। अगर शरीर से संबंध ना हो तो शरीर ही नहीं है, पूर्ण आत्मा है जो सर्वव्यापक है। तो तब तक हम शरीरी हैं, तब तक हम देही हैं, जब तक देह के साथ संबंध है, इस देह के साथ मेरा संबंध है, तब तक मैं देही हूं। अगर देह के साथ संबंध ना हो, जो देहात्म भाव है, तो वो शुद्ध चैतन्य आत्मा, फिर उसका जन्म होगा ना मृत्यु। तो ये जो हमने संबंध बना रखे हैं ना, कि उस वस्तुओं के साथ संबंध है, धन के साथ संबंध है, परिवार के साथ संबंध है, तो स्वयं ने, जीव ने स्वयं उनके साथ संबंध बनाया है। नहीं तो आगमापाई का मतलब क्या है कि ये परिवार छूट जाएगा, पिछले जन्म में कोई दूसरा परिवार था, इससे अगले पता नहीं कौन सा परिवार होगा। तो ये सब परिवार भी आ जा रहा है, मैंने इनके साथ संबंध जोड़ लिया स्वयं के साथ। अब मुझे आपने शरीर को तो लिया ही नहीं, शरीर तो नहीं, शरीर तो शरीर के साथ ही तो काम चला। देही देही जब कह रहा था ना, कि जब तक वो शरीर के साथ संबंध है तब तक वो शरीर ही है। अगर वो शरीर के साथ संबंध न रखे तो भी इनके साथ भी संबंध नहीं रखेगा। जी हाँ, जी हाँ। भाई शरीर के कारण तो मेरे पुत्र पुत्री और पत्नी पत्नी है। जी हाँ, जी हाँ। शरीर के साथ ही उनका संबंध है। जी हाँ, आत्मा के लेवल में सारे एक ही आत्मा, उसमें कोई संबंध थोड़ी है। तो कहते हैं जब हमने इन सबके साथ संबंध बना लिया तो स्वयं ने संबंध बनाया, अब स्वयं उस संबंध को छोड़ नहीं रहा। तो किसी न किसी जन्म में फिर इन परिवार के साथ हमारा कहीं किसी दूसरे रूप में भी परिवार के सदस्य होते हैं, ये कहीं ना कहीं अपना कहते हैं ऋण अनुबंध पूरा करना है। किसी का लेना है हमसे, किसी को देना है। तो पुत्र पुत्री पत्नी पत्नी के रूप में लेने देने वाले इकट्ठे हो जाते हैं, कोई लेने वाला है, कोई देने वाला है। तो प्रारब्ध के रूप में जिनसे लेना जिनको देना वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनसे संबंध। तो संबंध के कारण हमारा जन्म मृत्यु हुई कि हमने स्वयं ने जो नित्य था, निर्विकारी था, उसने इनके साथ संबंध बना लिया जो अनित्य है। अनित्य के साथ संबंध बनाने के कारण बार बार आ जाना पड़ा। तो कहते हैं कि चिन्मय सत्ता है वो तब तक इस शरीर के साथ संबंध होने से स्वयं जो चिन्मय सत्ता वो शरीर ही कहलाता। शरीर के साथ संबंध ना रहे तो स्वयं रहेगा, उसका नाम शरीर ही नहीं होगा। भगवान ने केवल मनुष्यों को समझाने के लिए शरीरी नाम कहा है। तो शरीरी तब तक है जब तक शरीर के साथ संबंध, और शरीर के संबंध के कारण ही इन सब परिवार के साथ संबंध है। तो इन सबके संबंध को भगवान कह रहे हैं जो तुम स्वयं नित्य हो और ये सब कुछ अनित्य बदलने वाले हैं, परिवर्तनशील है। परिवार भी परिवर्तन हो जाएगा, अगला परिवार मिल जाएगा। तो इनके साथ प्रेम मोहब्बत सब कुछ करनी है, देखभाल सब करनी है, लेकिन ऐसा संबंध बना के जो छूटना है, दुख संयोग योग, उसको भी योग कहा है। तो इसलिए भगवान की जो बात है ये, इसको जो है थोड़ा ये श्लोक भी एक एक बड़े जबरदस्त भगवान ने गागर में सागर भर रखे हैं। आगमा पाई नित्य, इसलिए कहा तितिक्षा, इनको बर्दाश्त करो, सहन करो। इनके साथ संबंध बना के जोड़ जब हो जाता ना वो दिक्कत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।